लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन युवाओं के लिए आदर्श है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में लगाया। नारी सम्मान की रक्षा और धर्म स्थापना के लिए वह जीवन भर लड़ते रहे। जिसने नारी अस्मिता को चोट पहुंचाए उसको यमलोक पहुंचाने का कार्य श्री कृष्ण ने किया। वह चाहे दुशासन हो, दुर्योधन हो, नरकासुर हो या स्वयं उनके मामा कंसी क्यों न हो। कृष्ण की कारागार से मथुरा और फिर द्वारिका जाने तक की यात्रा को देखें तो कठिन से कठिन परिस्थिति में वह विचलित नहीं होते हैं। विकट से विकट समस्याओं का समाधान वह बड़ी आसानी से कर देते हैं। अपनी मधुर मुस्कान से वह सबका मन मोह लेते हैं। उनके जीवन का ध्येय था सत्य की विजय। उस परम सत्य के विजय की प्राप्ति के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़ता था वह करते थे, चाहे रास्ता नैतिक हो अनैतिक, वह ये नहीं देखते थे। इसलिए श्री कृष्ण की नीतियां अनुकरणीय हैं। वर्तमान समय में श्री कृष्ण की युक्ति पर चलकर ही सभी समस्याओं से पार पाया जा सकता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय मथुरा पर अत्याचारी कंस का शासन था, जो संबंध में श्री कृष्ण का मामा लगता था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर खुद गद्दी पर बैठ गया था। कंस के अत्याचारों से जनता त्राही कृत्राही कर रही थी। उसके विरोध का सामर्थ्य किसी में नहीं था। ऐसे समय में श्री कृष्ण का जन्म होता है। कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए तमाम तरह के प्रयत्न करता है, लेकिन वह हर बार असफल होता है। सभी संकटों को मात देकर श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं। कंस की हत्या कर श्री कृष्ण स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, बल्कि उसके पिता उग्रसेन को कारागार से निकालकर उन्हें मथुरा के सिंहासन पर बैठाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पथभ्रष्ट व क्रूर राजाओं को गद्दी से हटाया, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने। नरकासुर दैत्य का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया था। किशोरावस्था में ही उन्होंने कंस के सारे षड्यंत्रों को विफल कर उसका वध कर दिया। इसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनि के आश्रम उज्जैन गए। वहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया। जैसे राम जी के बारे में तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराय अल्पकाल विद्या सब पाए। उसी तरह मात्र 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या श्री कृष्ण ने सीख ली। श्री कृष्ण ने गोपालन के लिए सबको प्रेरित किया। सौंदर्य च माधुर्य की वह खान है। वास्तव में अगर उनके संपूर्ण जीवन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ भी हैं। वह संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हैं। इसीलिए उन्हें जगत का गुरु भी कहा जाता है। इसके बावजूद उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय बीता। उनके जन्म लेने से पहले काल उन पर मंडरा रहा था। कारागार में जन्म से लेकर बालपन और किशोर अवस्था में आने तक उन्हें मारने के लिए क्या यत्न नहीं किए गए, फिर भी वह सभी संकटों को मात देकर आगे बढ़ते रहे। जब वह छोटे थे तो कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना को गोकुल भेजा। ये प्रयास असफल होने पर बकासुर को भेजा, वह भी निष्फल हो गया। आप देखेंगे तो पाएंगे कि नारी सम्मान के लिए श्री कृष्ण ने क्या नहीं किया। यहाँ तक कि उन पर तमाम लांछन भी लगाए गए, लेकिन कौन क्या कहता है इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। समाज में कृष्ण के प्रेम की कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जो बहुत ही प्रेरक हैं। ब्रिज की गोपियां उनके विरह में व्याकुल रहती थीं। उनकी वंशी की आवाज सुनकर सब गए इकट्ठा आ जाती थी। वह सिद्ध योगी थे। वह एक साथ अनेक रूपों में व अनेक स्थानों पर रह सकते थे, ऐसी उनको सिद्धि प्राप्त थी। रसखान ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि सिस महेश गणेश दिनेश सुरेसेहु जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटेम पची हारे तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वह भाव के भूखे थे, फिर चाहे ब्रिज की गोपिकाएं हो या फिर अन्य कोई। जिस किसी ने उन्हें चाहा तो श्री कृष्ण ने सबका मान रखा। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय हो चुका था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण को चाहती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेशा भेजा। संदेश पाते ही श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर निकल पड़े और रुक्मिणी का हरण किया। महिलाओं की रक्षा करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। ये श्री कृष्ण हमें सीखने को मिलता है। दुर्योधन की राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सभी मूकदर्शक थे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वाभिमान की रक्षा की। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने महाभारत रचाया। नरकासुर नाम के राक्षस ने 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया था। कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। उसके बाद प्रश्न खड़ा हुआ कि उनके साथ शादी कौन करे। श्री कृष्ण ने उन सब को अपनाकर समाज में सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार दिलाया। आप जीवन में चाहे जितना ऊंचे उठ जाए, लेकिन अपने मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मित्रता में श्री कृष्ण और सुदामा से बड़ा उदाहरण दूसरा जग में नहीं है।
वात्सत्य सम्राट सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का बहुत ही अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। श्री कृष्ण बचपन में दूध दही घी मक्खन का खूब सेवन करते हैं। उन्हें अपने बाल सखाओं के साथ घूमने और खेलने की भी स्वतंत्रता है। गलती करने पर माँ यशोदा उन्हें डांटती हैं तो उन्हें पुचकारती भी हैं। आज का बचपन कैसा हो, इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि आज के बच्चों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। चलना बोलना शुरू किया, बस प्ले स्कूल में डाल दो, इससे उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा जब स्वस्थ नहीं होगा तो उसके मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं होगा। इसके साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ पारिवारिक परिवेश और स्वच्छंदता भी चाहिए। साथ ही कठोर परिश्रम करने की आदत भी चाहिए। आज बच्चे का शारीरिक श्रम और खेल से जो गुणों का विकास होता है वह अवरुद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध में वह स्वयं सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी भूमिका स्वयं तय की थी। अपने सामर्थ्य से समूल सृष्टि का विनाश कर सकने की क्षमता वाले श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया। अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण का चरित्र अद्वितीय है। उन्होंने जो किया पूरी ऊर्जा और पूर्ण मनोयोग से किया। सखा हो तो कृष्ण जैसा, प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा, योद्धा हो तो कृष्ण जैसा, भाई हो तो कृष्ण जैसा, विद्वान चतुर चालाक और क्षमा एवं धैर्य में तो उनका कोई सानी नहीं है। शिशुपाल को 100 गलतियों तक माफ करते हैं, लेकिन 101 होने पर उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमेशा धर्म व सत्य की ओर होना चाहिए, भले ही वह पक्ष कमजोर क्यों न हो। वह बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। इंद्र को कर्ण का कवच व कुंडल मांगने भेज दिया। द्रोणाचार्य के पास द्रौपदी को उनकी मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भेजा और स्वयं अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने पर पांचजन्य शंख द्वारा शंखनाद करना, यह उनकी कुटिलता थी। इसीलिए लोग उन्हें छलिया कहते थे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपने बड़े भ्राता बलराम को तीर्थयात्रा के लिए प्रेरित किया। कहा कि आप घर के बड़े हैं, इसलिए यह पुण्य लाभ आपके लिए ही उचित है। फिर क्या था, बलराम जी तीर्थयात्रा पर चले गए और युद्ध में पांडव विजयी हुए। क्योंकि बलराम बहुत शक्तिमान थे और दुर्योधन के परम मित्र भी। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बलराम युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की जीत होगी। इसी तरह घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को युद्ध से विलग रखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्घोषणा की है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने धर्म स्थापना का अपना अभियान तब तक जारी रखा जब तक पृथ्वी के सभी अत्याचारी राजाओं का विनाश नहीं हो गया। फिर इसके लिए उन्हें चाहे झूठ बोलना पड़ा हो, फिर चाहे किसी की हत्या करनी पड़ी हो। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था क्या? श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म ने कहा कि ये तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। त्रेता और द्वापर की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा लक्ष्य विजय होना चाहिए, विजय, केवल विजय। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना के मध्य युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। सब प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठकर दुनिया के हित में कर्तव्य पूरा करना गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। मान अपमान, यश या अपयश कुछ भी मिले,